नमस्कार, मैं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आईटीआई संघ मध्य प्रदेश के पदाधिकारी, जिनकी एक बड़ी समस्या है और ये समस्या मध्य प्रदेश सरकार को है। आईटीआई को लेकर एक समस्या है, हम इनसे जानते हैं किस तरीके की इनकी समस्या है, क्योंकि एक प्रेस वार्ता भी इन्होंने की आज और उसमें अपनी बातें रखी। मुख्य बिंदु, मुख्य पॉइंट क्या है, हम बात करते हैं। क्या नाम है? मैं अमित नथाड़ी हूँ और महासंघ का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। अमित जी, किस तरीके की समस्या आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने प्रेस वार्ता भी की और कई बातें बताई और जो मध्य प्रदेश सरकार है उसको एक आवेदन भी शायद आपने सौंपा है। क्या मूल समस्या है? मूल समस्या ये है कि गत 3 साल से हम ये देख रहे हैं कि प्राइवेट आईटीआईज़ को इंस्पेक्शन का डर दिखा के इंस्पेक्शन के माध्यम से धीरे धीरे ख़त्म करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी गत फरवरी में इंस्पेक्शन होके चुके हैं और अभी फिर इंस्पेक्शन, मतलब आप 30 से 2 महीने का समय भी नहीं देते हैं और इंस्पेक्शन के लिए दोबारा आ जाते हैं और नई नई नियमावली लागू करते हैं, जो कि और प्रदेशों में नहीं है। स्किल डेवलपमेंट में वो सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं। और क्योंकि एक प्राइवेट आईटीआईज़ का एक बहुत बड़ा वर्ग है, लगभग 700 से ऊपर आईटीआईज़ हैं और एक बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए प्रयास हमेशा ये किया जाता है कि ये पिछले 3 साल से एडमिशन के समय पर ऐसी कार्रवाइयाँ की जाएँ ताकि ये लोग हतोत्साहित होकर, प्राइवेट आईटीआईज़ हतोत्साहित हो जाएँ और एडमिशन का पूरा जोर प्राइवेट से हट के दूसरी तरफ चला जाए। 3 साल में ऐसा क्या नुकसान पहुंचा? बिल्कुल, हम लोग फाइनेंशियल तौर पे टूटे हैं, एडमिशन्स कम हुए हैं, फीस लॉक नहीं हो पा रही है तरीके से, और प्रदेशों में स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश से कई गुना ज़्यादा मिलती है। हमारे मध्य प्रदेश में हम कई समय से प्रयास कर रहे हैं, इस पर बिल्कुल संज्ञान नहीं लिया गया है और उसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश का बच्चा धीरे धीरे दूसरे प्रदेशों की तरफ पलायन करता चला जा रहा है, जबकि हम प्राइवेट आईटीआई एक बहुत बड़ा वर्क फोर्स है जो इन स्किल्ड बच्चों को जॉब्स भी दिलवा रहा है। आप बताएं किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अभी क्या नाम है, सबसे पहले आप बताएं। और मेरा नाम अभिषेक सिंह अर्चना है, मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ आईटीआई महासंघ मध्य प्रदेश का, और मैं आपका सवाल जो भी है एक बार मैं केवल सवाल मेरा इतना है कि 3 साल से लगभग ये समस्या से आप जूझ रहे हैं, कितने बच्चों का भविष्य इससे प्रभावित हुआ है और सरकार से कितनी बार आप मांग कर चुके हैं जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई? लगातार आईटीआई मध्य प्रदेश में जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वो प्रयोगशाला के तौर पर हमारी प्राइवेट आईटीआईज़ को प्रभावित कर रहे हैं और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमारे आईटीआईज़ के साथ भेदभाव करके हमारे आईटीआईज़ की सीट को कम करने का उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से हमारे आईटीआई संचालकों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रहे हैं, जिस कारण से लगातार बच्चों का रुझान आईटीआई के प्रति, कौशल विकास के प्रति कम होता जा रहा है और कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं वो दूसरे राज्यों की ओर अग्रसर होने का मन बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ छात्रवृत्ति भी ज़्यादा है और निश्चित तौर पर सुविधाएं जो शासन की है वो छात्रों को बेहतर तौर पर मिल रही है। आप बताएं, तालाबंदी की बात भी कही गई है, कई जो सेंटर्स हैं उनमें तालाबंदी भी हुई है, क्या है इस तरीके से? एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने अब जब जो ये लगातार इंस्पेक्शंस, ऑनलाइन अटेंडेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, डेली गूगल लिंक के थ्रू हर एक क्लास की अटेंडेंस भेजना, ये सारे जो हमसे प्रयास किए गए, हमने उसमें सहयोग भी किया। ऐसा नहीं है कि हमने सहयोग नहीं किया, और पिछली इंस्पेक्शन में भी सहयोग किया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इससे हम भी प्रभावित हो रहे हैं, हमारा काम भी प्रभावित होता चला जा रहा है। हमने शासन को, अपने जो अधिकारी भोपाल में बैठे हुए हैं उनको गुहार लगाई है, हमारे जो नोडल ग्वालियर में बैठे हैं उनको गुहार लगाई, मंत्री जी को गुहार लगाई, इस सबके बाद भी जब हमें निराकरण नहीं मिल रहा है तो मजबूरीवश हमें ये निर्णय लेना पड़ रहा है कि एक हम प्रदेशव्यापी आंदोलन खड़ा करें, जिसमें प्रदेश के 700 आईटीआईज़ जो हैं उसमें से 80% आईटीआईज़ की हमारे पे हामी भी आ चुकी है। वो कल से या परसों से तालाबंदी की ओर जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो अपने अपने यहाँ ताला लगाएंगे। किसी भी तरीके की कार्रवाई की जो गवर्नमेंट की इंस्पेक्शन और इन सबसे है, फिलहाल हम सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि हमारी मांगों को तरीके से सुन के माना नहीं जाए। इससे बच्चे का भी नुकसान होगा। करने का हम लोग आंदोलन एक कर रहे हैं, तालाबंदी के माध्यम से हम एक ये संदेश देना चाहते हैं कि आपकी जो मनमानी रवैया हमारे आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई के संचालकों के प्रति चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं हम सहन नहीं करेंगे और हमारी बात को अगर आप नहीं सुनेंगे और हमारी मांगों का अगर निराकरण नहीं करेंगे तो हम निश्चित तौर पर सहयोग नहीं करेंगे। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश को होने वाला है। 700 आईटीआई से आप समझ सकते हैं कि कितना शिक्षक यहाँ से जुड़ा होगा। हम लोग इतने सक्षम लोग नहीं है कि लोगों को बिठा के हमेशा खाना खिला सके। हमने कोरोना में ये करके दिखाया है। जब उसके बावजूद भी जब हमारे साथ फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर, जब सीटें कम होंगी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आएगी। तो ऐसी परिस्थिति में
प्रदेश के इतने सारे परिवारों का भी नुकसान होने जा रहा है, उन छात्रों का नुकसान होने जा रहा है जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। तो गवर्नमेंट के पास फिलहाल इतनी सीटें नहीं है कि वो उन 2 लाख सीटों को या 1.5 लाख सीटों को जिनका वो नुकसान करने जा रहे हैं उसको एडजस्ट कर सके एकदम से। तो अल्टीमेटली ये प्रदेश का नुकसान है, शासन का नुकसान है, और साथ ही साथ जो गवर्निंग एजेंसी है इस समय पर हमारी जो सरकार है, फाइनली उसका भी नुकसान होना है। अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर चंबल अंचल की प्रमुख खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram पेज को फॉलो करें, और हमारे चैनल पर अपना विज्ञापन देने या पॉडकास्ट के लिए इस नंबर को अपने मोबाइल फोन में जरूर सेव करें और संपर्क करें 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज आप सभी के दिलों की आवाज आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ इसी अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।